झारखंड के माइनिंग क्षेत्रों में गर्भपात की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि धनबाद शहर झारखंड के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से एक है। यहाँ वायु प्रदूषण की स्थिति इतनी बुरी है कि हर पल इंसान को सांस अपने अंदर भर रहा है, वह जहरीली होती जा रही है। PM10 पार्टिकुलेट मैटर की अगर बात करें, धनबाद प्रदूषित शहरों की सूची में टॉप 10 में आ जाता है। हालांकि PM2.5 का स्तर यहाँ अभी नियंत्रित है। लैसेट की हालिया रिपोर्ट यह कहती है कि वायु प्रदूषण महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है, जिसकी वजह से गर्भपात सहित अन्य समस्याएं बढ़ रही है। झारखंड जहां कोयले की कई खदान है और कई इंडस्ट्री भी है, यहाँ की स्थिति पर विचार करना जरूरी हुई है। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर की वजह से झारखंड के कई इलाके जब माइनिंग क्षेत्र और थर्मल पावर प्लांट स्थित है, वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर है। विगत कुछ वर्षों से यह देखा जा रहा है कि माइनिंग क्षेत्रों के महिलाओं में गर्भपात की घटनाएं काफी बढ़ रही है, जिसकी वजह वायु प्रदूषण हो सकती है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि बच्चियों में महामारी यानी पीरियड्स की शुरुआती काफी कम उम्र में ही हो जा रही है, जो सामान्य नहीं है। लैसेट की हालिया रिपोर्ट में यह बात उजागर हुई कि भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण महिलाओं में गर्भपात और मरे हुए बच्चों के जन्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। वायु प्रदूषण के कारण गर्भपात की समस्या शहरी क्षेत्रों से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। वह भी 30 साल से अधिक की महिलाओं में यह समस्या ज्यादा देखी जा रही है। लैसेट की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वायु प्रदूषण वाले क्षेत्रों में कई बच्चे जन्म के बाद अस्थमा, कई तरह की एलर्जी और न्यूरो संबंधित बीमारियों के शिकार भी हो रहे हैं। रांची की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निवेदिता का कहना है कि जब हमारे पास मामले आते हैं तो यह नहीं देखते कि ये किस इलाके से आ रहे हैं, लेकिन यह जरूर देखा गया कि गर्भपात की घटनाएं बढ़ी है। वायु प्रदूषण की वजह से स्पर्म और एग दोनों की क्वालिटी खराब होती है, इसलिए संभव है कि गर्भपात की एक बड़ी वजह हो। झारखंड में 65% महिलाएं एनीमिया के शिकार हैं, जबकि बच्चों में आंकड़ा 69% हो जाता है। ऐसे में अगर महिलाएं गर्भवती होती हैं और उन्हें वायु प्रदूषण की वजह से कोई और बीमारी भी हो जाती है, तो बहुत संभावना है कि उनका गर्भपात हो जाए। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में आज भी जलावन के लिए लकड़ियों और कोयलों का प्रयोग किया जाता है, जो वायु प्रदूषण की एक बड़ी वजह है। लेकिन प्रदेश में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गंभीरता से कोई कार्रवाई कर रहा हो, ऐसा नजर नहीं आता है। इस संबंध में झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव YK दास का कहना है कि झारखंड के किसी भी शहर में प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्थिति को नहीं पहुंचा है। धनबाद जहां वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा था, वहां भी कंट्रोल कर लिया गया है और स्थिति सामान्य है। इंडस्ट्री है, खदान है, गाड़ियां हैं, तो प्रदूषण भी है, लेकिन वह खतरनाक स्थिति तक नहीं पहुंच पाई। माइनिंग क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता की जांच होती है और जहां भी ऐसा नजर आता है कि स्थिति अनियंत्रित हो गई, वहां अविलंब कार्रवाई की जाती है। कोयला खदान क्षेत्रों में यह उनकी आजीविका से जुड़ा मसला है। यही वजह है कि आम लोग स्वास्थ्य को दरकिनार कर रोजी रोटी पर फोकस करते हैं। उनके लिए वायु प्रदूषण कोई मसला नहीं है। जब तक वे इसकी गंभीरता को समझते हैं, तब तक काफी देर हो जाती है। यहाँ के लोगों में कई तरह की बीमारियां देखने को मिल रही है। इनमें से श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी सबसे आम है। इसके बाद डायबिटीज, हृदय रोग, लंग्स कैंसर, डिमेंशिया जैसी बीमारी भी देखने को मिल रही है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 भी यह कहता है कि PM2.5 और PM10 के उच्च स्तर के कारण भारत में 1,16,000 से अधिक भारतीय शिशुओं की मौत हुई है। तो झारखंड के ये धनबाद शहर जो माइनिंग क्षेत्रों में आता है, यहाँ पे गर्भपात की समस्याएं भी बढ़ रही है और तमाम तरह की प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली बीमारियां भी पनप रही हैं। तो ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे बिग न्यूज़ 9 के साथ और झारखंड की तमाम खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अगर आप ये खबर आप फेसबुक के द्वारा देखते हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और ट्विटर पर भी फॉलो करें। नमस्कार।